हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर, मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एसएससी जीडी के अगले साल में आया हुआ सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का जो क्वेश्चन गिरा हुआ था आपके 10/1/2023 के एग्जाम में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, बिना देर किए हम लोग अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्टार्ट करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना जो आपके एसएससी जीडी में आया था, जिसको आप टफ समझ कर छोड़ दिए थे। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या कहते छोड़ दिए थे, ज़्यादातर बच्चे इसको सॉल्व भी कर दिए थे। लेकिन आइए मैं ऐसा ट्रिक बताता हूँ कि आज के बाद ऐसा दिया रहेगा तो आराम सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले क्या क्वेश्चन है, 7 है, 7 है, 50 है, 351 है, 2448 है। इसके बाद क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है, पहला रूल है अंतर, मतलब दो अंकों के बीच में डिफरेंस देखना है। दूसरा रूल क्या है, स्क्वायर या क्यूब करके देखना है और उसमें कुछ अंक करके जोड़ना है, देखना है। फिर तीसरा रूल क्या है कि उसको गुना करके देखना है कोई अंक से, फिर डिवाइड करके देखना है, ये रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर +1 करते 50 आ सकता है, लेकिन 50 के स्क्वायर ये होगा ही नहीं, तो स्क्वायर है ही नहीं। अंतर काफ़ी हो जा रहा, अंतर भी होगा नहीं। गुना करके देखते हैं, अगर 7 को 7 से गुना करते हैं, देखिए तो 7 को 7 से गुना करते हैं 49 हुआ ना बाबू। 7 को 7 का 7 को 49 हुआ, और इसमें अगर हम +1 कर दें तो कितना होगा, 50 हो रहा। देखिए तो हो रहा। उसके बाद अगर चेक करते हैं 50 है, अब 50 को भी 7 से गुना करते हैं, अब +1 करते हैं, देखिए 351 आ रहा। यानी कि हमारा जो है ये रूल जो है वो फॉलो कर रहा। तो अब क्या करेंगे, 2448 को 2458 को 7 से गुना करेंगे, अब +1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 172.07। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नीचे वाला, नीचे क्या है, 7 है, 7 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 137 है, 407 है, 1217 है। ठीक है, तो बाबू इसमें क्या दिक्कत होता है, कभी भी मिडिल वाला गायब करता है तो इसको आप लोग क्या करते हो, इधर से पकड़ना चालू करते हो। नहीं, सबसे पहले देखिए ज़्यादा संख्या कौन साइड है, शुरू में है कि लास्ट में है। तो देखिए ज़्यादा संख्या जो इधर है, तो हम लोग पीछे से चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं अंतर काफ़ी हो जरा, लेकिन देखिए अगर 4 को 3 से गुना करते हैं, 407 को 3 से गुना करते हैं, तो देखिए तो 1221 आ रहा है। 407 को 3 से गुना किए 1221 आ रहा। इसमें से अगर हम 4 घटा देते, देखिए आ जा रहा है, आ रहा ना। उसी तरह इसको देखते हैं, अगर 137 को 4 से गुना करते हैं और इसमें 137 को 3 से गुना करते हैं ना, अरे वाह, 403 को 407 को लीजिए करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये 407 है, इसको चेक करते हैं। 407 को अगर 3 से गुना करते हैं और इसमें -4 करते हैं तो देखिए 1217 आ जा रहा, हो रहा। उसी तरह इसमें देखिए 137 को 3 से गुना करते हैं और उसमें 4 माइनस करते हैं तो देखिए आपको 407 आ रहा। यानी हमारा नियम क्या हो रहा कि जो संख्या दिया हुआ है उसको 4 से गुना करना है, उसमें 3 को घटा देना है। ठीक है, सॉरी 4 को घटा देना है, यानी जो संख्या दिया है उसको 3 से गुना करना है और उसमें से 4 को घटा देना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ चेक करते पहला वाला में, अगर 7 को 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है बाबू, 21 होता है, और इसमें से 4 घटा तो 17 आ गया। देखिए किया टेली। उसी तरह से 17 को भी क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुना कर दिए और -4 कर दिए, तो 17 3 51, 51 में से 4 गया तो बाबू 47। देखिए 47 ऑप्शन में है, देखिए हाँ ये है बी नंबर में। देखिए तो ये आंसर आ गया, आया समझ में। तो कभी भी बीच वाला दिया होगा तो हमेशा देखेंगे किधर ज़्यादा नंबर दिया हुआ है, तो ज़्यादा नंबर लास्ट में दिया हुआ तो पीछे से हम लोग अंतर निकालना चालू करेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको उतारिए, हम लोग कुछ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते जो आपके एग्जाम आया हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 20 90 10 25 135 10। आपको देखना है कि ये जिस तरह से सॉल्व करके आया हुआ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टैली कर रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे बड़ा अंक कहाँ है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा अंक बीच में है 90, और इन तीनों में सबसे बड़ा अंक कितना 135 है। तब हमको कुछ भी करके हमको
ई 90 लेके आना, इन दोनों का काम करके, अब वही रूल से 135 भी लेना है 25 और 10 का काम करके, ठीक है। तो देखिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए तो 20 में से अगर 10 गया तो कितना बचा 10, और 10 को 9 से गुना किया तो 90 आ गया है। फिर इसके बाद देखिए 25 में से 10 गया तो कितना बाबू 15, ठीक है। अब 15 को 9 से गुना किया तो देखिए तो 105 आ गया। अब देखिए ये नियम जो है वो किस में फॉलो कर रहा है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा तो इसमें फॉलो कर रहा है। देखिए तो 18 में से 10 गया तो कितना वो 8 हुआ, 8 को 9 से गुना किया तो 72 आ गया, यानी ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको उतारिए, हम लोग कुछ और रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस तरह का पासा का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में गिरा हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ओपन डाइस होता है और इससे क्या होता है आपको डाइस बनाना पड़ता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा डाइस इसकी सहायता से बन सकता है। तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि 1 6 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे जब भी दिया रहेगा तो हम लोग एक घर छोड़ के एक घर को उसका साथी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 का साथी कौन होगा, 3 होगा, एक घर छोड़कर 3 आएगा ना, तो 6 का साथी कौन होगा बाबू, 3 होगा, कर दिए। उसके बाद से देखिए 2 का साथी कौन होगा बाबू, 4 होगा। देखिए 2 का एक घर छोड़ के 4 आ रहा है ना, तो 2 का साथी कौन होगा बाबू, 4 होगा, ठीक है, हो गया। अब इधर 1 इधर 5 बचा है, तो 1 का साथी कौन हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, ऐसे कर लिए। अब क्या करना है कि हमें से इनमें से कौन सा डाइस देखिएगा कि एक ही घर का नहीं हो, ठीक है, वो देखना। जैसे मान लीजिए कि 1 5 कोई डाइस में हो गया तो वो डाइस नहीं होगा, 2 4 किसी डाइस में हो गया नहीं होगा, 6 3 किसी डाइस में हो गया तो नहीं होगा। यानी कि एक घर का 2 आदमी नहीं होना चाहिए, एक घर का एक ही आदमी डाइस होना चाहिए, तो वही आपका डाइस बनेगा। तो ये मिलाते हैं, देखिए 1 1 यहाँ है, ठीक है, 3 3 यहाँ है, 2 2 यहाँ है। देखिए ये तीनों मान जो है वो अलग अलग घर से आया हुआ, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 यहाँ है बाबू, 3 यहाँ है बाबू, ठीक है। अब 5 देखिए यहाँ है, यानी कि 1 5 दोनों एक घर का आ जा रहा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 6 यहाँ है बाबू, ठीक है, 5 यहाँ है बाबू, ठीक है, और 3 यहाँ बाबू। देखिए 6 3 जो हो गया वो एक ही घर का में आ जा रहा है, यानी एक घर का 2 आदमी नहीं होगा, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला डाइस, इसकी सहायता से ये बनेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अगर एसएससी जीडी का तैयारी करना है तो प्लीज़ मेरे वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट से आप जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं इससे भी अच्छे आपका जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में गिरा हुआ मैं उसको सॉल्व करके बिल्कुल आसान तरीक़ा से दिखाऊँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।